एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में जिंदगी बहुत धीरे चलती थी। कच्ची सड़कें, धूल उड़ाती हवाएं और शाम होते ही जलते छोटे छोटे ठेले। इसी कस्बे में रहते थे दो दोस्त, राघव और मोहन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। साथ स्कूल जाना, साथ नदी में नहाना और साथ बड़े बड़े सपने देखना। लेकिन वक्त के साथ सपने बदल गए और रास्ते भी। मोहन मेहनती था। उसने अपनी जिंदगी में छोटा सही लेकिन ईमानदार काम चुना। उसका एक ठेला था, भुना चिकन का ठेला, जिसकी खुशबू पूरे सूरजपुर में मशहूर थी। वहीं दूसरी तरफ था राघव, जो आजकल अपनी जिंदगी से हार मान बैठा था। यार मोहन, समझ नहीं आ रहा जिंदगी में हो क्या रहा है। 2 महीने से काम ढूंढ रहा हूं, हर जगह से बस एक ही जवाब, नहीं। अरे राघव, इतना उदास क्यों बैठा है? जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती दोस्त। कहने में आसान है, जेब खाली हो और घर से उम्मीदें हों, तब हर दिन बोझ लगता है। सुन, मेरा ठेला देख रहा है ना? अकेले सब संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर ले। तेरे ठेले पर? लेकिन मैं क्या करूंगा वहां? बहुत कुछ, चिकन पलटना, ग्राहकों से बात करना, पैसे संभालना और हाँ, दिन की कमाई में तेरा हिस्सा भी मिलेगा। पैसे? अगर मेहनत का पैसा मिलेगा तो सोचने में क्या बुराई है। तो पक्का समझूं, कल से आ रहा है ना? हाँ मोहन, कल से आता हो। उस पल राघव को लगा कि शायद जिंदगी उसे एक और मौका दे रही है। उसे नहीं पता था कि यही मौका आगे चलकर दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अगले ही दिन राघव मोहन के ठेले पर काम करने लगा। आग जल रही थी, चिकन सिक रहा था और उसकी खुशबू पूरे सूरजपुर को अपनी तरफ खींच रही थी। ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मोहन ऑर्डर संभाल रहा था और राघव बिना रुके चिकन पलटता जा रहा था। पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर एक नई उम्मीद थी। आज तो बहुत भीड़ थी मोहन, लगता है कमाई अच्छी हुई होगी। हाँ, आज करीब 2800 रुपये की बिक्री हुई है। अच्छा, तो मेरा हिस्सा? ये ले 500 रुपए, तेरी आज की मेहनत। 2800 रुपए में सिर्फ 500 रुपए? इतनी मेहनत, इतना पसीना? देख राघव, खर्चे भी तो होते हैं। चिकन, मसाले, तेल, लकड़ी सब निकालने के बाद यही सही हिस्सा बनता है। हाँ, तेरी दुकान है, तेरे नियम। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटने लगा था। वो पहली चिंगारी थी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। दिन बीतते गए, भीड़ बढ़ती गई, कमाई बढ़ती गई, लेकिन राघव की जेब हमेशा हल्की ही रहती। आज तो ठेला पूरा भरा रहा। कितनी बिक्री हुई? आज 4000 से ऊपर। तो आज मेरा हिस्सा थोड़ा ज्यादा होगा ना? राघव, मैं जितना दे सकता हूं उतना ही देता हूं, वरना ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन राघव के हाथ में आए सिर्फ 600 रुपए, लेकिन अब उसकी नजर पैसों पर नहीं, मोहन की जेब पर थी। जलन धीरे धीरे लालच में बदल रही थी और लालच अक्सर इंसान को गलत फैसलों की तरफ ढकेल देता है। कुछ दिन और बीते। राघव अब चुप चुप रहने लगा था। काम वही था, भीड़ वही थी, लेकिन उसके मन में अब दोस्ती नहीं, हिसाब चल रहा था। मोहन, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, अपना ठेला लगाऊंगा। अपना ठेला? राघव, ये काम आसान नहीं है। तेरे साथ इतना काम किया है, सब सीख चुका हूं, अब खुद संभाल लूंगा। ठीक है दोस्त, मेहनत करेगा तो जरूर चलेगा। मोहन ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे भरोसा था मेहनत कभी धोखा नहीं देती। लेकिन राघव के मन में मेहनत से ज्यादा जलन ने जगह बना ली थी। कुछ ही दिनों में राघव ने अपने जमा किए और उधार लिए पैसों से एक पुराना ठेला खरीदा, उसी गली में, ठीक मोहन के ठेले के सामने। आज देखना, सब मेरे चिकन का स्वाद चखेंगे। तेल गर्म था, चिकन तैयार था, लेकिन ग्राहक रुकते ही नहीं थे। सबकी नजर सीधे मोहन के ठेले पर। अरे भाई, इधर भी देख लो, चिकन बढ़िया है। शाम ढल गई। राघव के ठेले से सिर्फ 3 प्लेटें बिकीं,
वो भी हिचकिचाते हुए। सब मोहन के ही क्यों हैं? क्या मेरा कोई मोल नहीं? उस पल राघव के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल जन्म ले चुका था। उसने सोचा, अगर मोहन का ठेला कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए तो सारे ग्राहक अपने आप उसके पास आ जाएंगे। अरे मोहन भाई, तेरा चिकन तो कमाल है। एक बात पूछूं? हाँ बोल। मेरे चिकन में वो स्वाद नहीं आ रहा। जरा मसाले का तरीका फिर से समझा दे। अजीब है तू भी। चल तेरे ठेले पे चल के दिखा देता। मोहन को क्या पता था, जिस दोस्त पर उसे भरोसा था वही दोस्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तैयार कर चुका था। उस रात जब पूरा सूरजपुर सो रहा था, राघव जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, साजिश थी। अगली सुबह मोहन राघव के ठेले पर उसे मसाले सिखाने आया। मोहन चिकन भून रहा था और उसी वक्त राघव चुपचाप वहां से खिसक गया। कुछ ही मिनटों में राघव मोहन के ठेले के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट था। बस एक बार, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने वो पैकेट मोहन के ठेले के नीचे छिपा दिया और फिर ऐसे लौटा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले ही दिन राघव सीधे थाने पहुंचा। साहब, एक जरूरी बात बतानी थी। सूरजपुर में एक ठेले वाला है जो सड़ा हुआ मांस बेचता है। नाम क्या है? मोहन भुना चिकन का ठेला लगाता है। पुलिस बिना देर किए मोहन की ठेले पर पहुंची। भीड़ जमा हो गई। अरे साहब, कुछ खाएंगे क्या? पहले ठेले की तलाशी लो। कुछ ही देर में वो पैकेट बाहर आ गया। सड़ा हुआ, बदबू मारता हुआ मांस। तो यही खिलाता है तू लोगों को? साहब, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मोहन को सबके सामने पकड़ लिया गया और राघव भीड़ के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ ही दिनों में खबर पूरे कस्बे में फैल गई। मोहन का ठेला बंद और राघव का ठेला भीड़ से भर गया। देखा, सच बोलने का फल मिलता है। तू बड़ा नेक आदमी निकला। अब से हम तेरे यहाँ ही खाएंगे। राघव हंसता रहा, पैसे गिनता रहा, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि हर झूठ अपने पीछे सच की परछाई छोड़ जाता है। कुछ दिन बीते। राघव का ठेला अब चल पड़ा था। पैसे आ रहे थे, भीड़ थी, लेकिन दिल में सुकून नहीं था। भाई, पहले जैसा स्वाद अब नहीं रहा। रोज वही मसाले डालता हूँ। शायद तुम्हारी जुबान बदल गई है। एक एक करके कुछ ग्राहक लौटने लगे और कस्बे में एक पुरानी बात फिर गूंजने लगी। मोहन तो सीधा आदमी था। उधर थाने की एक कोठरी में मोहन चुपचाप बैठा था। मोहन, तू बार बार कह रहा है किसी ने तेरे ठेले पर वो पैकेट रखा था। साहब, अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ राघव। वो 2 दिन पहले नया ठेला लगाकर मेरे पास आता जाता था। पुलिस को अब एक दिशा मिल चुकी थी। पुलिस अगले दिन राघव के ठेले पर भेष बदलकर पहुंची। भाई, मसालेदार चिकन देना, अभी लाया। तूने बड़ा अच्छा काम किया था मोहन को पकड़वाकर। बस सच बताना चाहिए था। तू पहले उसके साथ काम करता था ना? हाँ, कुछ दिन। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। अगली सुबह पुलिस यूनिफॉर्म में पहुंची। राघव, अब बहुत हो गया, चल थाने। साहब, मैंने क्या किया है? अब सच्चाई बाहर आ चुकी है। थाने में मोहन पहले से बैठा था। राघव की नजर जमीन पर झुक गई। साफ साफ बोल, वो पैकेट तूने रखा था ना? हाँ साहब, मैंने ही रखा था। मैं लालच में अंधा हो गया था। थाने में सन्नाटा छा गया। साहब, इसे माफ कर दीजिए। तू इसे माफ करना चाहता है? इसने तेरा सब कुछ छीन लिया। साहब, सजा इसे मिल चुकी है। लालच इंसान को जला देता है। मैं चाहता हूं इसे एक मौका मिले। पुलिस ने राघव को छोड़ दिया। मोहन, क्या मैं फिर से तेरे साथ काम कर सकता हूँ?
काम तो कर सकता है, लेकिन याद रख, अब हम चिकन से ज्यादा ईमान बेचेंगे। कभी लोग राघव को लालची ठेले वाला कहते थे, आज वही लोग उसे ईमानदार राघव कहते हैं। लालच चाहे जितना भी मीठा लगे, उसका अंत हमेशा कड़वा होता है।